नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जिसे बचपन में लोग धीमा समझते थे, कैसे दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन गया? आज हम बात करेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन की, एक ऐसे जीनियस की जिन्होंने समय, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड को समझने का तरीका ही बदल दिया। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको हैरान कर देगी, प्रेरित करेगी और शायद आपके दिमाग को हिला देगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बचपन में आइंस्टीन को कोई जीनियस नहीं समझता था। उनके टीचर कहते थे कि वो कुछ खास नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, वही आइंस्टीन जिन्हें आज हम ब्रह्मांड का मास्टर कहते हैं, स्कूल में औसत स्टूडेंट थे। उन्हें बोलने में भी दिक्कत थी। वो 3 साल की उम्र तक ठीक से बोल नहीं पाए, लेकिन उनके दिमाग में सवालों का तूफान चलता था। वो पूछते थे, प्रकाश कैसे चलता है, समय क्या है, ब्रह्मांड कैसे बना। उनके पिता ने उन्हें एक छोटा सा कंपास गिफ्ट किया था और वो कंपास आइंस्टीन के लिए जादू की तरह था। वो सोचते थे, ये सुई हमेशा उत्तर की ओर क्यों इशारा करती है। यहीं से उनके दिमाग में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जगी। दोस्तों, क्या आपके पास भी कोई ऐसी चीज है जिसने आपको सोचने पर मजबूर किया? कमेंट में जरूर बताइए। आइंस्टीन ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की, लेकिन यहां भी उनकी राह आसान नहीं थी। वो क्लास में प्रोफेसरों से सवाल पूछते, बहस करते और कई बार टीचरों को गुस्सा दिला देते, लेकिन यही सवालबाजी उनकी ताकत थी। 1900 में उन्होंने डिग्री तो पूरी की, लेकिन उन्हें प्रोफेसर की नौकरी नहीं मिली। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक, और उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी। आखिरकार उन्हें स्विस पेटेंट ऑफिस में एक छोटी सी क्लर्क की नौकरी मिली। लेकिन दोस्तों, यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए आइंस्टीन अपने खाली समय में गहरे वैज्ञानिक सवालों पर सोचते थे। वो कागज पर गणित के समीकरण लिखते और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते। और यही से शुरू हुआ उनका वो मिरेकल ईयर, जिसने दुनिया को हिला दिया। क्या आपने कभी ऐसा समय देखा जब आपको लगे कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। 1905 दोस्तों, ये साल इतिहास में मिरेकल ईयर के नाम से मशहूर है। इस साल आइंस्टीन ने 4 ऐसे वैज्ञानिक पेपर प्रकाशित किए जिन्होंने विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। पहला, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। उन्होंने बताया कि प्रकाश कणों, फोटॉन्स के रूप में भी काम करता है। इस खोज ने उन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार दिलाया। दूसरा, ब्राउनियन मोशन। उन्होंने साबित किया कि परमाणु और अणु वास्तव में मौजूद है। तीसरा, स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी। इसने समय और अंतरिक्ष को समझने का तरीका बदल दिया। और हाँ, यहीं से आया वो मशहूर समीकरण EMC। इसका मतलब है कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक ही चीज के 2 रूप हैं। चौथा, उन्होंने समय और अंतरिक्ष की अवधारणा को जोड़ा और बताया कि समय हर जगह एक जैसा नहीं चलता। सोचिए, एक छोटे से क्लर्क ने इतने बड़े बड़े विचार दुनिया को दे दिए। ये था आइंस्टीन का जादू। इस =mc² को देखकर आपके दिमाग में क्या आता है? कमेंट में बताइए। 1905 के बाद आइंस्टीन रुकने वाले नहीं थे। 1915 में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी खोज पेश की, जनरल रिलेटिविटी थ्योरी। इस थ्योरी ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष और समय का एक वक्र है। सोचिए, जैसे एक गेंद बेडशीट पर रखने से वो झुक जाती है, वैसे ही सूरज और ग्रह अंतरिक्ष को झुकाते हैं। 1919 में जब एक सूर्य ग्रहण के दौरान उनकी थ्योरी सही साबित हुई, तो आइंस्टीन रातों रात दुनिया भर में मशहूर हो गए। अखबारों में उनकी तस्वीरें छपने लगी। लोग उन्हें विज्ञान का जादूगर कहने लगे। लेकिन दोस्तों, आइंस्टीन सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं थे, वो शांति के समर्थक थे और मानवाधिकारों के लिए भी लड़े।
क्या आपको लगता है कि वैज्ञानिकों को सिर्फ विज्ञान तक सीमित रहना चाहिए या समाज के लिए भी बोलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय बताइए। 1933 में जब जर्मनी में नाजी सत्ता में आए तो आइंस्टीन को देश छोड़ना पड़ा। वो अमेरिका चले गए और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में काम करने लगे। लेकिन उनकी खोज E=mc² का एक दुखद परिणाम भी हुआ। इस समीकरण ने परमाणु बम की नींव रखी। आइंस्टीन इसके खिलाफ थे और उन्होंने शांति की वकालत की। 18 अप्रैल 1955 को आइंस्टीन का निधन हो गया, लेकिन उनकी खोजें आज भी हमारे साथ है। ब्लैक होल, GPS, लेजर, ये सब उनकी थ्योरी से ही संभव हुए। आइंस्टीन की कौन सी खोज आपको सबसे ज्यादा हैरान करती है? कमेंट में बताइए। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी हमें सिखाती है कि जिज्ञासा और मेहनत से कुछ भी संभव है। वो एक साधारण इंसान थे, लेकिन उनके सवालों ने ब्रह्मांड को समझने का रास्ता दिखाया। तो आप भी अपने सवालों को कभी मत छोड़िए। शायद आप में भी एक आइंस्टीन छुपा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की खबर मिले। कमेंट में बताइए आप आइंस्टीन के बारे में और क्या जानना चाहेंगे। और हाँ, अगर आप किसी और वैज्ञानिक की कहानी सुनना चाहते हैं तो वो भी बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते। यदि आप जगदीश चंद्र बोस की बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो ऊपर दिखाई गई वीडियो पर क्लिक करें।